वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं टेलीविजन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूज़पेपर के बारे में बात करी, रेडियो के बारे में बात करी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि जनसंचार के माध्यम समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वो सब भी पहले पढ़ लें। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्क्रीन अब आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। और जैसे कि हमने देखा कि अभी तक हम न्यूज़पेपर और रेडियो कर चुके हैं, अब नंबर है टेलीविजन के बारे में जानने का। तो अगर मैं बात करूं टेलीविजन के बारे में, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो हम डिस्कस करें। कोई बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, जितना कि हमने न्यूज़पेपर और अभी तक रेडियो को करा है, इतना हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं केवल आपको बस थोड़ी सी बात इसके बारे में बता दूंगी और फिर आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और अभी तक क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है, इसकी खास वजह ये भी है, हम इस टॉपिक पर कम फोकस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, और कंपैरिजन के लिए आता है। तो टेलीविजन, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम सब ने ही देखा है, हम सबकी जनरेशन की ही चीज़ है। रेडियो भले ही बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, बट टेलीविजन सब लोगों ने देखा हुआ है मोस्टली। तो क्योंकि हमारे ज़माने की चीज़ है, तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बता दूं और आपको ना पता हो। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए हैं वो केवल और केवल कंपैरिजन करने के लिए आए हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो थोड़े से फैक्ट्स आप इसके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि भारत में पहली बार टेलीविजन का जो पहला ब्रॉडकास्ट है वो दिल्ली में 15 सितंबर को 1959 में हुआ था। तो हम ये मान सकते हैं कि भारत में जो टेलीविजन आया वो 1959 में आया। भारत में जो है इसका जो एक्सपेरिमेंटल फेस रहा है, भारत में नहीं, हम कह सकते हैं कि यहाँ जर्नली इसका एक एक्सपेरिमेंटल की चल रहा था कि इसको रेगुलरली कैसे चलाया जाए, इसके एक्सपेरिमेंट्स चले जा रहे थे। तो लगभग 1965 तक ये सब चलता रहा, और उसके बाद रेगुलर ब्रॉडकास्ट जो है वो शुरू हो गया। 1965 से, 1965 से रेगुलरली टेलीविजन स्टार्ट हो गया। अगर हम इसके एक्सपेंशन और ग्रोथ की बात करें, तो जो नेशनल नेटवर्क है, 1976 में इंडिया का पहला टेलीविजन नेटवर्क जो है वो दूरदर्शन, उसकी शुरुआत हुई। और 1982 में भारत में कलर टीवी आया एशियन गेम्स के दौरान। प्राइवेट चैनल्स की अगर हम बात करें, तो भारत का पहला प्राइवेट चैनल जो है वो जी टीवी था, ये आप याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत 1992 में हुई। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए टेलीविजन को लेकर, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इसके बारे में और कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग आते हैं, जैसे कि टेलीविजन शोज के बारे में, न्यूज चैनल्स के बारे में, उनके एंकर्स के बारे में। तो वो वक्त आने पर मैं आपको करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव के अंदर। सब्जेक्टिव में केवल इतना ही जानना आपके लिए काफी है। बाकी आपको ये तो पता ही है कि टेलीविजन पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, अलग अलग चैनल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, किस किस तरह के शोज आते हैं, फिल्में देख सकते हैं, वो एक मनोरंजन का माध्यम है। ठीक है, वो समाचार वहां से हमें मिलते हैं, सूचनाएं हमें वहां से मिलती हैं। तो ये सब चीजें आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। ये एक लंबा टॉपिक है जिस पर मुझे लगता है कि एक क्लास में तो हम बात कर ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कम से कम दो क्लासेस तो लगेंगी, मान के चलिए। और इसके बारे में हम समय समय पर बार बार बात करते रहेंगे। तो आज पहली क्लास है जिसमें हम सोशल मीडिया डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि एक ही साल में इससे 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, तो थोड़े से पहले इसके बारे में हम फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, सोशल मीडिया जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और यही वजह है कि हम इस पर बहुत ज्यादा समय भी गुजारने वाले हैं, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम किसी भी टॉपिक को ज्यादा समय, कितना समय देंगे, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि पिछले सालों में मास मीडिया के एंट्रेंस में उसमें उससे कितने सवाल आए हैं। ठीक है, तो ज्यादा आए होंगे तो जाहिर सी बात है हम क्लास में भी उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, कम आए होंगे तो कम बात करेंगे। ठीक है, ये सब ऐसे ही डिसाइड होगा। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इस वक्त माध्यम है जनसंचार का। आप जैसे कि भी देख ही पा रहे हैं कि लगभग 4.7 बिलियन से भी ज्यादा लोग रोज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हम कह सकते हैं कि दुनिया की 60% जो पॉपुलेशन है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त है। ठीक है, हर मतलब अगर हम एवरेज बात करें, औसतन कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर रोज 2 घंटे 25 मिनट, यानी कि लगभग 2.5 घंटे गुजारता ही गुजारता है। फेसबुक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का किया जाता है उनमें से एक सोशल मीडिया फेसबुक है। आप सोच रहे होंगे सोशल मीडिया क्या होता है। तो सोशल मीडिया वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनसे हम दूसरों से बातचीत कर सकते हैं, दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। बहुत सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जो हम रोज यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इवन जूम और यूट्यूब वगैरह। अब हम कुछ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फैक्ट्स का मतलब है, जैसे कि इंस्टाग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1 बिलियन से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें अडल्ट्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 वर्ष है, जो कि शायद आप लोगों की भी होगी जो मेरे व्यूअर्स हैं।
इसके बाद ट्विटर है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम ये क्लाइंट के हिसाब से देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पहले आपका फेसबुक, इसके बाद फिर इंस्टाग्राम और इसके बाद फिर ट्विटर। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशंस कितनी ज्यादा इस्तेमाल करी जाती हैं दुनिया में। ट्विटर की अगर मैं बात करूं तो 440 मिलियन लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर भी एक बड़ी संख्या में अडल्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस और उनकी डिटेल्स के बारे में। ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं केवल आपको बता रही हूँ तरीका क्या रहने वाला है इनको याद करने का। और ये जो सवाल हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में बनते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन, जैसे कि फेसबुक किसने उस फाउंड करा, फेसबुक के करंट सीईओ कौन है, तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो फेसबुक जो है आपका, अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसके ऊपर भी एक नंबर का सवाल आपका आ सकता है। तो फेसबुक की जो शुरुआत है वो 4 फरवरी 2004 को हुई। 4 फरवरी से आपका लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक 2004 में शुरू हुआ। इसके जो फाउंडर हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं, और करंट सीईओ भी मार्क जुकरबर्ग हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद वही फिर हम इंस्टाग्राम में देखेंगे तो इसकी शुरुआत 2010 में हुई। आपको इनके फाउंडर का नाम याद करना है, और इसके बाद नाम याद रखना है इनके करंट सीईओ का, एडम। और इसको जो है एक्वायर्ड कर लिया है अभी फिलहाल फेसबुक ने। इंस्टाग्राम जो है जब भी आप खोलते हैं, आप अगर ध्यान देंगे तो नीचे छोटा सा लिख कर आता है बाई फेसबुक। सेम चीज आप व्हाट्सएप के साथ देखेंगे। अब जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो हल्का सा नीचे लिख कर आता है बाई फेसबुक, यानी कि अब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये दोनों किसने खरीद लिए हैं, फेसबुक ने। तो इसके भी आपको करंट सीईओ का नाम याद रखना है, ठीक है, विल, और इनके भी फाउंडर्स का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यूट्यूब की हम बात करेंगे तो ये 2005 में स्टार्ट हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब को जो है वो किसने एक्वायर कर लिया है, गूगल ने, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके बाद ट्विटर की बात करेंगे तो अभी जो करंट है वो एलन मस्क है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। जब एलन मस्क सीईओ बने थे ट्विटर के जिस साल, उसी साल ये सवाल एंट्रेंस में आया था। और इसकी जो शुरुआत है 2006 में हुई थी। और यहाँ पर ये जो नाम ट्विटर है तो ये अभी बदलकर एक्स हो चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है कि ट्विटर का नया नाम क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद लिंक्डइन की हम बात करेंगे, और इसके भी आप देखेंगे कि इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया है 2016 में। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये केवल फैक्ट्स हैं। अब हम आएंगे अपने पुराने स्टाइल पर, जो हमारा पढ़ने का स्टाइल है, कि भाई सोशल मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे फायदे लिखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है, इतना ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव भी समाज पर बहुत ज़्यादा बड़े तौर पर पड़ता होगा। उसके फायदे भी बहुत सारे होंगे और उसके नुकसान भी बहुत सारे होंगे। उसके फायदे ज़्यादा हैं तभी तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रभाव भी ज्यादा लोगों पर पड़ता है। सोशल मीडिया पर सीधा सीधा सवाल बन सकता है कि सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव बताइए, ऐसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ भी चुका है। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत जल्दी आपको जो क्वेश्चन पेपर हैं पुराने वो भी दिखाऊंगी। अभी तो मैं केवल आपको पीवाईक्यू टॉपिक से रिलेटेड दिखा देती हूँ, ठीक है, खुद ही टाइप करके। बट जो पेपर्स हैं जो एंट्रेंस में आते हैं वो भी किसी दिन मैं जो है उनके ऊपर भी पूरी वीडियोस इसी सीरीज में बनाकर डालूंगी। लेकिन जब हम कुछ टॉपिक्स कर लेंगे 10-12, उसके बाद मैं ऐसा करूंगी ताकि आपको लगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए कि हाँ अब हम पेपर सॉल्व कर सकते हैं, कि हमने 15 क्लासेस देखी हैं तो हमारा इतना फायदा हुआ है, हमने इतना ग्रो करा है। पहले ही अगर दिखा दूंगी पेपर आपको पीवाईक्यू तो फिर आपके अंदर एक घबराहट पैदा हो जाएगी कि पेपर तो बड़ा टफ है, कैसे सॉल्व होगा, ये सब, ठीक है। तो एक सवाल बन सकता है सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव बताइए। आप देखेंगे मैंने हेडिंग भी यही डाली है, ये फोन थोड़ा सा मिल गया है, बट हेडिंग यही है कि सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव। इसके अलावा सोशल मीडिया का महिलाओं पर प्रभाव, सोशल मीडिया का बच्चों पर प्रभाव, सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव या फिर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव। इस तरह के सवाल इसके ऊपर बन सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का महत्व बताइए, सोशल मीडिया का महत्व हो जाएगा आपका तो इंपॉर्टेंस पूछेंगे, या फिर सोशल मीडिया का समाज पर नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम हो सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसके फायदे जानना शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो क्लास लेने बैठते हैं तो रजिस्टर अपने साथ लेकर बैठते हैं, अगर नहीं बैठते तो प्लीज़ रखा करें। हालांकि मैं यहाँ पर पीडीएफ में लिख के बैठी हूँ तैयार, मतलब कि यहाँ पर मैंने हेडिंग्स डाली हुई हैं। तो आप सोचते हो कि आप स्क्रीनशॉट ले लोगे वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप एक रजिस्टर लेके बैठेंगे और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ हेडिंग्स या कोई और भी चीज़, तो कोशिश करिए आप अपने पास उसको लिखते रहें, क्योंकि बाद में एग्जाम से पहले या जब भी आपको समय मिलेगा आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो हमारा पहला पॉइंट है ज्ञान में वृद्धि और समाचार। आप इन दोनों में से कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो सोशल मीडिया का पहला फायदा
ये हम कह सकते हैं कि उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, हमें अलग अलग प्रकार के समाचार के बारे में जानने को मिलता है। सोशल मीडिया में इतना सारा कंटेंट होता है, अगर कोई व्यक्ति उसका सकारात्मक रूप में इस्तेमाल करे, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उसे उससे फायदा हो, तो बहुत फायदा वो उठा सकता है सोशल मीडिया से। आप देखें सोशल मीडिया पर अगर आप चाहते हैं सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी सीखना, अगर आप सोशल मीडिया पर खाना बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप डांस करना सीखना चाहते हैं, अगर आप गाना गाना सीखना चाहते हैं, अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हैं, अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं, ड्राइंग सीखना चाहते हैं, मतलब दुनिया में अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया पर जाइए, यूट्यूब पर डालिए, गूगल पर डालिए, आपको वहां पर हजारों क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। तो ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि आपकी करता है और आपको समाचार देता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है जागरूकता। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया जागरूकता भी फैलाता है। देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ रही है या फिर कुछ भी, कोई मान लीजिए जैसे वायरस है, जैसे जब कोरोना वायरस आया तो उसके बारे में जितने भी अपडेट्स हैं, कैसे बचना है, कैसे फैल रहा है, कौन सी दवा लेनी है, कौन सी वैक्सीन लेनी है, इस सब के बारे में आपको जागरूक करने का काम उस वक्त बहुत अच्छे से सोशल मीडिया ने करा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा रोजगार का साधन। सोशल मीडिया रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग जो है वो सोशल मीडिया के जरिए कमा रहे हैं। ठीक है। जब मैं बात सोशल मीडिया की कर रही हूँ, आप मान के चलिए मैं ओवरऑल इंटरनेट की बात कर रही हूँ, इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं हम उन सब की बात कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि मैंने एडिंग यहाँ पर सोशल मीडिया डाली हुई है, बट हम एक ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं कि कोई भी सवाल आपका अगर वेब मीडिया से जुड़कर आ रहा है, कोई भी सवाल अगर आपका सोशल मीडिया से जुड़कर आ रहा है, इंटरनेट माध्यम से जुड़कर आ रहा है, तो आप मान के चलेंगे कि ये सब पॉइंट्स आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आपकी, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप या फिर और गूगल वगैरह, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे बनी? जाहिर सी बात है इंसानों ने बनाई, क्या बनाकर छोड़ दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके लगातार ऑफिसेस वर्क कर रहे हैं, लगातार इनको अपग्रेड कर रहे हैं। अगर इनके अंदर कोई बग आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको सॉल्व भी करते हैं। मतलब कि लगातार रोज हजारों लाख लोग इसको जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तभी आज आप और मैं इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर अभी हमारी जूम पर मीटिंग स्मूथली चल रही है, मान लीजिए अगर हम अभी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं या मैं अभी इसको यूट्यूब पर अपलोड करूंगी और फिर आप इसको वहां से अपने फोन से देख पाएंगे, तो ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कोई है जो लगातार इसको इसके लिए काम कर रहा है, इसको कोशिश कर रहा है कि ये अच्छे से स्मूथली रन कर सके। तो उन सब लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे मिल पाया? जाहिर सी बात है इन एप्लीकेशंस की वजह से मिल पाया, इंटरनेट की वजह से मिल पाया। लोग वीडियोस बनाकर इस पर डालते हैं, अलग अलग तरह का कंटेंट डालते हैं और उनका रोजगार इसी से चलता है। तो रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। इसके बाद आप फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं विज्ञापन और मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया के जरिए आप अपना विज्ञापन कर सकते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। आजकल तो लोग पूरे पूरे चैनल ही खोल देते हैं अपनी दुकान के बारे में, अपने रेस्टोरेंट के बारे में। ठीक है। जो भी उनका कंटेंट उनको डालना होता है, जो चीज़ भी उनको बेचनी होती है, कोई सर्विस अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर डाल देते हैं, यूट्यूब एड्स चला देते हैं या फिर फेसबुक पर अपनी मार्केटिंग करते रहते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन इंटरनेट पर मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैट्रिमोनियल साइट्स, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट पर बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स भी अवेलेबल हैं। तो केवल विज्ञापन आप अपना सामान का नहीं कर सकते, अगर आप रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं तो भी आप इंटरनेट का, सोशल मीडिया वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ तो स्पेशली इसके लिए ही वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस ही कुछ इसके लिए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपका शादी.com हो गया, जीवन साथी.com हो गया, तो वो तो खास तौर पर इसीलिए बनाए गए हैं कि आप जो है उसके ऊपर रिश्ते ढूंढ सकें। ठीक है। तो मैट्रिमोनियल साइट्स भी इस पर अवेलेबल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्पीड की, तेज गति। तो इंटरनेट की सबसे खास बात क्या है, सोशल मीडिया की सबसे खास बात क्या है, जो उसको सबसे अलग बनाता है, वो है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड को कोई भी बीट नहीं कर सकता, ना ही न्यूज़पेपर, ना ही रेडियो, ना ही टेलीविजन। कैसे करेगा? आप बताओ, टेलीविजन पर कोई घटना, अगर अगर कोई घटना घट गई, टेलीविजन पर जाने में उसे 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। कोई बंदा रिकॉर्ड करेगा फिर डालेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जो है वो लाइव कवरेज चलती है। ठीक है। और दूसरी चीज, अब तो टेलीविजन पे भी लाइव कवरेज चलने लगी है। आप लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं टेलीविजन पर भी लाइव चलता है, बट क्या होता है ना, टेलीविजन पर होता ये है कि हर, जैसे मान लीजिए कहीं कोई घटना घटी, वहां पर जब कोई एंकर रिपोर्टर पहुंचेगा तभी तो वहां से लाइव करेगा। ठीक है। बट ये जो तेज गति है ना सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया आज के जमाने में सबके हाथ में है। अभी हमने शुरू में ही पढ़ा कि 60% ग्लोबल पॉपुलेशन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में कहीं पर भी कोई घटना घटती है, कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद है, उसके हाथ में एक मोबाइल फोन है, वो रिकॉर्ड करता है, लाइव डाल देता है वीडियो फौरन ही, या वहां से लाइव जो है वो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर शेयर कर देता है। फौरन वो घटना वायरल हो जाती है। इवन जर्नलिस्ट को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर घटना घटी है, फौरन वहां पर पहुंचकर वो उसको कवर करते हैं। सबसे तेज स्पीड आप देखेंगे तो वो सोशल मीडिया की ही है। किसी प्रकार की कोई भी घटना, वो वहां पर सबसे पहले मौजूद हो जाती है, पहुंच जाती है।
इसके बाद अगला है आपका दोस्ती या सोशलाइजिंग। तो आप सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर देखें कि भाई फेसबुक क्यों शुरू हुआ, इंस्टाग्राम क्यों शुरू हुआ, इसलिए तो शुरू हुआ कि आप अलग अलग लोगों से जुड़ सकें, उन लोगों से बात कर सकें जो आपके शहर के हैं, आपके देश के हैं, या किसी और शहर और किसी और देश के हैं। उनसे बातचीत कर सकें, उनके बारे में जानें, वो आपके बारे में जाने, आपको उनके कल्चर के बारे में पता चले, उनको आपके कल्चर के बारे में पता चले। तो इन एप्लीकेशंस के पीछे एक वजह ये भी है। तो आप अलग अलग लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, सोशलाइजिंग कर सकते हैं, आप बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, कम्युनिटीज बना सकते हैं, ठीक है, और उनके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा जो है वो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सोशल मीडिया के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए हम जो है वो शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं? जैसे आप अभी कर रहे हैं, आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है ये आपकी शिक्षा का हिस्सा है। अभी पहले के जमाने में क्या होता, अगर आपको जामिया एंट्रेंस की तैयारी करनी होती तो फिर आप ऑफलाइन कोई कोचिंग ढूंढते, कोई किताब खरीदते और फिर पढ़ते बैठकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस सब की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली आपने यूट्यूब खोला, डाला कि मुझे मास मीडिया एंट्रेंस की क्लासेस देखनी है, और आपने यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिया। आप शिक्षा हासिल कर सकते हैं। ये तो आप जामिया मास मीडिया एंट्रेंस की बात कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी एग्जाम के लिए आप डालेंगे, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे और आप आराम से अपनी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। आप 6, 7, 8, 9 क्लास के बारे में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, किसी किताब के बारे में, कोई नर्सरी का बच्चा एबीसीडी भी सीखना चाह रहा है, कोई इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है वो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, लॉ के बारे में जानना चाह रहा है, सब आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मेरे दिमाग में जितने पॉइंट्स आते गए कि इंटरनेट का, सोशल मीडिया का हम कैसे कैसे फायदा उठा सकते हैं, मैंने सब इसके अंदर ऐड कर दिया। तो 9 पॉइंट है यहाँ पर OLX। तो हम जो है इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो है क्या कर सकते हैं, सामान खरीद और बेच भी सकते हैं, ठीक है। हम पुराना सामान जो है वो OLX पर डालकर बेच सकते हैं, नया सामान जो है वो मतलब वहां से, नया नहीं, पुराना सामान किसी को बेच सकते हैं और किसी का पुराना सामान खरीद भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई टेबल है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं वो किसी और को बेच दूंगी। मान लीजिए मुझे एक अलमीरा की ज़रूरत है और किसी के घर में कोई एक्स्ट्रा अलमीरा है, तो वहां पर अपलोड करेगा और मैं वहां से खरीद लूंगी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी इसके ऊपर उपलब्ध हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है मनोरंजन, जो कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि देखिए, आप कहीं पर भी जो है ये मनोरंजन वाला पॉइंट तो डाल ही सकते हैं, कुछ डाले या ना डाले, मनोरंजन वाला पॉइंट आपका एक ऐसा है जो आप सब जगह डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हर जगह एप्लीकेबल रहेगा। सोशल मीडिया के जरिए मनोरंजन होता है, जाहिर सी बात है होता है, और आजकल तो केवल और केवल सोशल मीडिया से लोग मनोरंजन ही करते रहते हैं। उस पर इतनी सारी रील्स हैं वो देखते रहते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स अवेलेबल हैं वो देखते रहते हैं। तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, सीरियल्स अवेलेबल हैं, सॉन्ग्स अवेलेबल हैं, मूवीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं। लोगों से बातचीत करके वो अपना मनोरंजन कर सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं। तो देर आर सो मैनी वेज जिससे लोग अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सोशल मीडिया के माध्यम से कम्युनिटी बनाएं। तो जाहिर सी बात है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक कम्युनिटी भी बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं ऐसे लोगों का जिनकी दिलचस्पी सेम काम में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किताबें पढ़ने का शौक है और मुझे अच्छा लगता है उन लोगों से बात करना जो जिन्हें भी किताबें पढ़ना पसंद है। अब मार्केट में कोई नई किताब आई है, अब मैं कंफ्यूज हूँ इसे खरीदूं या ना खरीदूं। तो ऐसे ग्रुप्स आप बना सकते हैं। जैसे फेसबुक पर एक ग्रुप है, उसका नाम है इन दिनों मेरी किताब। तो जब भी कोई उस ग्रुप में से कोई किताब खरीद कर पढ़ता है तो वो उसका रिव्यू वहां पर डाल देता है। अब होता क्या है कि पूरे ग्रुप को पता चल जाता है कि ये किताब किस प्रकार की है। और बुक रिव्यू हम पढ़ चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि बुक रिव्यू से क्या फायदा होता है ये आपको पता होगा। तो जब भी कोई किताब मैं खरीदने की सोच रही होती हूँ और अगर मुझे वहां पर उसका रिव्यू मिल जाता है तो मुझे फैसला लेने में आसानी हो जाती है। और अगर कोई किताब मैं पढ़ती हूँ तो फिर मैं भी वहां पर अपना रिव्यू लिख देती हूँ, तो कोई और अगर उसके बारे में सोच रहा होगा खरीदने के, पढ़ने के, तो उसको वहां से पता चल जाता है। या इसके अलावा कोई नई किताब है, मुझे पता ही नहीं चला वो आई है, और किसी ने वहां पर रिव्यू डाला तो भी मुझे आइडिया मिल जाता है कि अरे वाह, इतनी अच्छी किताब है मार्केट में, मुझे पता ही नहीं था, चलो मैं अब इसको खरीद के पढ़ती हूँ। तो हम ऐसे कम्युनिटीज बना सकते हैं जहां पर सेम दिलचस्पी वाले लोग, सेम हॉबीज वाले लोग हमें मिल सकते हैं। अब जैसे आप लोगों का एक ग्रुप बन सकता है। आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सब मास मीडिया की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप सबका कॉमन गोल है जर्नलिस्ट बनना, जर्नलिज्म में आना। तो हम एक ग्रुप बना सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। और आप लोग वहां पर बातचीत कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे, सबने अपने अपने आंसर लिखे मान लीजिए आज वाले टॉपिक पर, और फिर सबने उस ग्रुप में शेयर करे और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करी कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है आंसर को, है ना। और आगे हम किस किस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कंटेंट आप आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, कम्युनिटी हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
टैलेंट का प्रदर्शन तो 12th पॉइंट है। तो सोशल मीडिया जो है हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर आप अपना टैलेंट का प्रदर्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे पढ़ाना पसंद है, मेरे पास कंटेंट है, मैं तैयारी करवा सकती हूँ, तो मैं करवा रही हूँ यूट्यूब पे, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है। अगर यूट्यूब नहीं होता तो फिर मैं शायद नहीं पढ़ा पाती, या फिर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, वो अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं। जैसे मैंने राजस्थान के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, कश्मीर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, बिहार के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। तो वहां तक अपनी आवाज को पहुंचा पाना ये केवल इसी वजह से हो पाया क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब अवेलेबल है और उनके पास भी इंटरनेट की सुविधा है, तो वो हमसे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। टैलेंट का प्रदर्शन, अब वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है। अगर आपको बहुत अच्छा डांस आता है, अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, या फिर आप रंगोली बनाना जानते हैं, या मतलब कुछ भी अगर आप जानते हैं, तो आप इसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल सकते हैं और अपना टैलेंट का प्रदर्शन कर सकते हैं, और दूर दूर से लोग इन वीडियोस को देख सकते हैं, आपसे प्रेरित हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं होते तो आपका आपको भी आपको मौका ही नहीं मिल पाता है ना, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता, और लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि कितना टैलेंटेड व्यक्ति उनके बीच में है। इसके बाद 13 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपना आंसर लिखें तो मैं चाहूंगी कि आप शुरू में इस पॉइंट को लिखें। हालांकि मैंने इसको 13 नंबर पे लिखा है, लेकिन आप इसको शुरू में लिखें, टॉप 5 में, टॉप 3 में लिखें। अभिव्यक्ति का माध्यम, सोशल मीडिया हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम प्रदान कराता है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद को अभिव्यक्त करना, अपनी बात रखना, अपनी राय देना। तो क्या हम हर जगह अपनी राय दे सकते हैं? जनसंचार के कितने ही माध्यम ऐसे हैं जहां पर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं या फिर अपनी राय दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं समाचार पत्र की, तो कितना आसान है वहां पर अपनी आवाज उठाना। नहीं है ना, आप जाकर तो नहीं न्यूज़पेपर ऑफिस में बोल सकते कि भाई दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं और मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ा घोटाला करा है और मैं इसके बारे में आवाज उठाना चाहता हूँ। या फिर मुझे आम आप पार्टी बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि दिल्ली के लोगों को उससे कितना फायदा होता है, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ। तो क्या समाचार पत्र वाले आपकी इस तरह की जो भी आप बात कह रहे हैं उसको छापेंगे? नहीं छापेंगे। आप टेलीविजन में जाके भी अपनी आवाज नहीं उठा सकते, आप रेडियो में जाके भी ये नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, आप सोशल मीडिया पर बिल्कुल जो भी आपको लगता है, आपकी पर्सनल राय है, जो आप चाहते हैं कि लोग सुने। ये मैंने भी पॉलिटिकल एग्जांपल ले लिया क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली में। ये एक जर्नल पर्सपेक्टिव है, आप कहीं किसी भी चीज का एग्जांपल, आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई है मान लीजिए, आप अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए उठा सकते हैं। न्यूज़पेपर टेलीविजन तक अपनी आवाज को पहुंचाना बहुत मुश्किल है आज भी, पहले भी था, अब भी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप फेसबुक पर एक वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, आप जो है यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, और लोग आजकल ऐसा करते भी हैं। उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उसका वीडियो अपलोड कर देते हैं और लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचती है, फिर सरकार तक पहुंचती है। ठीक है, और उसके बाद उनको इंसाफ भी मिलता है। जैसे अभी एक रीसेंट एग्जांपल है, जैसे अभी एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, और आत्महत्या करने से पहले, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस व्यक्ति का, आपको शायद पता होगा, तो सुसाइड करने से पहले उन्होंने लगभग काफी लंबा एक वीडियो, लगभग 1 घंटे का शायद, अपलोड करा और बताया कि वैसा क्यों करने जा रहे हैं, किन लोगों ने उन्हें परेशान करा, और कुछ डाइवोर्स का केस था जो भी उनके साथ हुआ। तो उन्होंने ये वीडियो डाली। हालांकि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, अगर ये वीडियो शायद वो पहले डाल देते तो शायद ऐसा नहीं होता, बट उन्होंने ऐसा करने के बाद सुसाइड कर ली। लेकिन एक टॉपिक है, वो खुद को अभिव्यक्त कर पाए, और अब क्योंकि उन्होंने खुद को अभिव्यक्त करा और उनकी बात इतनी वायरल हो गई, तो अब और लोग भी जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम का, ठीक है, एली मनी वगैरह का जो सामना कर रहे हैं, वो भी अपनी आवाज उठा पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और सरकार कोशिश कर रही है कि उनके साथ इंसाफ हो, और लोग भी उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं कि अगर आप इस वजह से परेशान हैं तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है खुद को अभिव्यक्त करें और लोग आपकी मदद करेंगे। तो खुद को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की राय आप दे सकते हैं। इसके बाद 14th पॉइंट है आपका ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये भी एक काफी बढ़िया है कि आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी से मतलब एक सुई से लेके आप एक घर तक भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बुक कर सकते हैं आप, कुछ भी होटल वगैरह बुक कर सकते हैं आप, अलमीरा, टेलीविजन, मतलब फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, एनीथिंग, आप कुछ भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 पॉइंट है फूड डिलीवरी। तो ये हमारी जिंदगी को आसान बनाता है कहीं ना कहीं। पहले होता था ना, फ्रिज ले रहे हैं, टेलीविजन ले रहे हैं, आपको बाहर जाना पड़ता था, आप 10-12 दुकानों में घूमते थे, है ना, फिर आप डिसाइड करते थे, 10-12 लोगों से आपको बात करनी पड़ती थी, तब जाकर आप सामान खरीदते थे। लेकिन अब कितना आसान है, आप बस ऑनलाइन सर्च करिए, 2-3 एप्लीकेशंस पर देखिए, अमेजोन पे देखा, रिलायंस पे देखा, कंपेयर करा और ऑर्डर कर दिया, और उसके बाद अगले दिन सुबह ही वो हमारे घर आ गया। कितनी भी बड़ी चीज हो, वो आएंगे घर पे, खुद ही सेटअप करके जाएंगे, लगा कर जाएंगे, चला कर आपको दिखा कर जाएंगे।
तो कितना आसान हो गया है। उसके अंदर कोई खराबी आ रही है, आपने फोन घुमाया और उसके बाद जो मैकेनिक है वो आकर उसको घर पे ठीक करके चला गया। तो ऑनलाइन शॉपिंग कितनी आसान बना दी इसने, ठीक है, आपको बाहर जाना की जरूरत नहीं है। फूड डिलीवरी, आपका कुछ खाने पीने का दिल कर रहा है, 24 घंटे में कभी भी, बड़े शहरों में तो 24 आवर्स डिलीवरी होती है। आपको रात के 3 बजे भूख लग रही है, सुबह के 6 बजे आपको लग रहा है आपको चाय पीनी है या जूस पीना है या फिर कुछ भी खाना है हैवी, आप ऑर्डर कर सकते हैं तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी घर पर। गूगल मैप्स अगेन विच इज वेरी हेल्पफुल। आप कहीं भी किसी शहर में जा रहे हैं, किसी नए देश में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता है, गूगल मैप की सहायता से आप रास्ता देख सकते हैं। आप कहीं भटक गए हैं, आप किसी अजनबी जगह पर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा अब यहाँ से मैं घर कैसे जाऊं या ये मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप गूगल मैप्स ऑन कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी लोकेशन देख सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को आप अपनी लोकेशन जो है वो उसके थ्रू भेज सकते हैं। गूगल मैप्स तो एक बात हो गई, इसके अलावा लोकेशन शेयर करने की सर्विस आपको व्हाट्सएप भी देता है कि आप अपनी लाइव लोकेशन अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑटो में कहीं जा रहे हैं, आपने कोई कैब ली हुई है और आप चाहते हैं कि आपके फैमिली वाले देखते रहें कि आप कहाँ कहाँ पर हैं, आपको डर लग रहा है, आप चाह रहे हैं कि कोई आपके ऊपर नजर रखे, तो आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं और आप ऑनलाइन कैब भी बुक कर सकते हैं डिलीवर, ठीक है, तो आपकी उबर हो गई, ओला हो गई, रैपिडो हो गई। और वहां पर ये एप्लीकेशंस भी आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप अपनी लोकेशन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें। तो ये एक फैसिलिटी हो जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है ऑडियो बुक्स। तो इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के माध्यम से आप किताबों को केवल पढ़ ही नहीं सकते, सुन भी सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनमें से एक है किंडल, जहां पर आप अगर उसको डाउनलोड कर लें, उसका सब्सक्रिप्शन ले लें, तो आपको कोई मतलब ऑफलाइन किताब खरीदने की जरूरत नहीं है जो कि काफी महंगी है। मान लीजिए आपको कोई किताब पसंद है जिसका रेट 500 रुपये है, वो आपको ऑनलाइन किंडल वगैरह पे डिजिटली मिल जाएगी और वहां पर वो आपको 150-200 रुपए की मिल जाएगी। आप उसका ऑडियो वर्जन भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपका पढ़ने का मन नहीं है या आपको मान लीजिए पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन आपको कोई फेमस किताब के बारे में जानना है, तो वहां पर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आराम से आप उसको प्ले करिए और सुनते रहिए चैप्टर बाय चैप्टर, अंधेरा करके, सोते हुए, एज अ रेडियो। तो आप आराम से ये फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। इसके बाद एक और बड़ा फायदा टिकट बुकिंग का। तो आप इससे टिकट्स भी बुक कर सकते हैं रेलवे के, आप फिल्म्स के टिकट बुक कर सकते हैं घर बैठे आराम से। इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह। अब तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से भी आप फिल्म्स के टिकट, रेलवे के टिकट, यहाँ तक कि एयरप्लेन के टिकट, बस के टिकट बुक कर सकते हैं। रेड बस से आप बुक कर सकते हैं। और मोन्यूमेंट्स, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर आप लोग कुतुब मीनार गए होंगे, आपने देखा होगा कितनी लंबी लंबी लाइनें वहां लगी रहती हैं, 2-2 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ता है। इस सब झंझट से बचने के लिए आप आराम से अपना ऑनलाइन टिकट घर से ही बुक करिए और आराम से एंट्री लीजिए, तो आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जब भी आप ये आंसर लिखें, सोशल मीडिया का महत्व या इंटरनेट का महत्व, ठीक है, तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल हो एप्लीकेशंस के आप डाल सकते हैं, डालिए, अच्छा लगेगा। और लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि है, आप इसके अलावा भी कुछ अगर आपके दिमाग में ऐड कर सकते हैं, वो है बैंकिंग सिस्टम। तो अब ऑनलाइन बैंकिंग भी आप कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, वहां की भी लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आप आराम से जो भी आपका काम है, आपको कैश जो है अगर वो विड्रॉ करना है, मतलब किसी और के अकाउंट में भेजना है, तो जरूरत नहीं है कि आप बड़ा अमाउंट हाथ में लेके जाएं, पहले बैंक से निकालें, फिर अपने किसी दोस्त को जिसको देना है उसको दें, फिर वो बेचारा बैंक में जाए और जमा करे, कितना रिस्क है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बड़ा से बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। आप एफडी कर सकते हैं घर बैठे, आरडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज, यहाँ तक कि आज तो के जमाने में तो आप घर बैठ के अकाउंट भी खोल सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आपकी केवाईसी भी घर बैठ कर हो जाएगी। तो ये सब कुछ फायदे हैं जो इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशन से हमें मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आए होंगे। लगभग 19 पॉइंट, अभी तक इतने पॉइंट हमने किसी भी जनसंचार के माध्यम में नहीं करे हैं, लेकिन इसमें करे हैं क्योंकि ये एक बड़ा ही फेमस जनसंचार का माध्यम है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ नुकसान की, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और अभी हमने टीवी और इसके फायदों के बारे में जाना है, तो अभी इस क्लास के बाद आप एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, कोशिश करें उसका आंसर लिखने की। क्वेश्चन है सोशल मीडिया का महत्व, ठीक है, और 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको इनमें से 19 में से कोई भी 10 हेडिंग जो समझ में आई हो वो उसके अंदर लिखनी है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में और वेब पत्रकारिता के बारे में। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो जैसे कि आपका फेक न्यूज़ हो गया, ये सब भी हम कवर करेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी पीवाईक्यूज वगैरह आए हुए हैं। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।